अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिप एडक्टर्स मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे व्हाट इज़ द अनाटमी ऑफ हिप एडक्टर्स मसल्स, how to engage the hip adductors muscle for the dry needling, what is the patient position, what is the therapist position and what is the proper dry needling technique, यानी हमने किस साइज़ की ड्राई नीडल को यूज़ करना है और किस डायरेक्शन में हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ख्याल करना है और फिर एंड में हम देखेंगे कि इनकी पेन कहाँ कहाँ रेफर कर सकती हैं। अगर आप हिप एडक्टर्स मसल की ड्राई नीडलिंग सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिप अडक्टर्स मसल्स कितने होते हैं। जो नॉर्मली मेन हिप अडक्टर्स मसल्स हैं वो 5 होते हैं, जिनमें पैक्टिनियस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर मैग्नस और ग्रेसिलियस मसल शामिल हैं। अब ये पांचों के पांचों मसल्स बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं प्यूबिस बोन से और ये जाके इंसर्ट करते हैं फीमर पे, और इनमें से एक मसल जो कि ग्रेसिलियस है वो जाके इंसर्ट करता है प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया पे। अब इन पांचों मसल्स की ड्राई नीडलिंग के लिए हमने इन तमाम मसल्स को कैसे एंगेज करना है, उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी हिप की अडक्शन करें। वो जैसे ही अडक्शन करेंगे तो हमें थाई की मिड साइड पे ये पांचों मसल्स फील होंगे। अब हिप अडक्टर्स मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो स्पाइन लाइन होगी, और जिस थाई की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है उसको हम स्लाइटली एबडक्शन में ले जाएंगे और नी को फ्लेक्शन में कर लेंगे और पिलो पे इस तरह सपोर्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम सारे अडक्टर्स मसल्स को पल्पेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी हिप की अडक्शन करें। वो जैसे ही अडक्शन करेंगे तो हमें सबसे पहले अपर साइड पे इधर मीडियल और अपर साइड पे यहाँ करके जो मसल फील होगा वो पैक्टिनियस मसल होगा। फिर उसके साथ नीचे अडक्टर ब्रेविस मसल होगा, फिर अडक्टर लॉन्गस मसल और फिर साथ में अडक्टर मैग्नस मसल। और जो इस साइड में हमें मसल फील होगा वो बेसिकली ग्रेसिलियस मसल होगा। तो बेसिकली इनकी ये जो यहाँ सरफेस एनाटमी बनती है, मीडियल साइड पे यहाँ बन गए पैक्टिनियस मसल, अडक्टर ब्रेविस मसल, अडक्टर लॉन्गस मसल और अडक्टर मैग्नस मसल। और बिल्कुल जो इनके साथ इधर जो मसल जा रहा होता है वो बेसिकली ग्रेसिलियस मसल होता है। अब इनकी जो हमारी थाई की मीडियल साइड है, अपर मीडियल साइड, इधर फेमरल ट्राइंगल होती है। तो जब भी हमने हिप एडक्टर्स मसल की ड्राइनिंग करनी है तो हमने फेमरल ट्राइंगल का खसूसी तौर पे ख्याल रखना है। अब इन तमाम मसल्स की ड्राई नीडलिंग के लिए जो हमें ड्राई नीडल रिक्वायर्ड है वो हम 30 mm से 50 mm तक ड्राई नीडल को यूज़ कर सकते हैं, और वो तमाम ड्राई नीडल्स हमने फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी फीमर हम इनको इंसर्ट कर देंगे। ये थी पेक्टिनियस मसल की ड्राई नीडलिंग। अब अडक्टर ब्रेविस मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए सेम वही फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी फीमर मैंने इनको इंसर्ट कर दिया है। सेम अडक्टर लॉन्गस मसल के लिए फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी फीमर मैंने इसको इंसर्ट करके लॉक लगा दिया है। और इसी तरह अडक्टर मैग्नस की ड्राइटनिंग के लिए फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी फीमर मैंने इसको इंसर्ट करके लॉक लगा दिया है। और इसी तरह ग्रेसिलियस मसल के लिए परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स टुवार्ड्स दी फीमर मैंने इसको इंसर्ट करके लॉक लगा दिया है। अब हिप एडक्टर्स मसल की ड्राई नीडलिंग में
जो हमने प्रिकॉशंस जिनका ख्याल रखना है उसमें फेमरल ट्राइंगल उसका हमने ख्याल रखना है, और उसके अलावा जो हमें सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं उनका हमने ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखना है। अब इनको हम दोबारा अनलॉक करके बाहर निकाल लेते हैं। और अगर बात की जाए इसकी रेफर्ड पेन की, तो वो पेन रेफ़र कर सकती है हिप एडक्टर्स मसल्स की मीडियल साइड ऑफ दी थाई पे और मीडियल नी पे। ये थी हिप एडक्टर्स मसल्स की ड्राई नीडलिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि हिप एडक्टर्स मसल्स की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।